तेजस्वी यादव को आंकड़ा भी पढ़ने आता है क्या? वृद्धा पेंशन वगैरह बढ़ाने जा रहे हैं जो रियली में नीड है, और सीधे माई बहन योजना कर देना, किसी को दे देना। तो आप समझते हैं कि जब भी इस तरह की योजनाएं की बात करने वाला लोग जो होता है वो राष्ट्र को कमजोर करता है। या आप लोग कोई एक एक तालाब बताएंगे, उसमें हम लोग केवल सौंदर्यीकरण नहीं बल्कि ऐसा पर्यटक के रूप में विस्तृत करेंगे जो वहाँ लोग जा करके कम से कम 2, 4, 5 पंचायत के लोग जाएं, बैठे। और जुलाई अगस्त तक हम लोग यहाँ पे पुनौरा धाम में माँ सीता के मंदिर का भी हम लोग नींव डाल देंगे। जिस चुनाव में जो वादा किया उसको पूरा किया, और इस बार का वादा हो रहा है बिहार बाढ़ मुक्त होगा। और तेजस्वी जी का कहानी खत्म है, न वो सत्ता में आ रहे हैं। तो जिस तरह का घोटाला करके, तो घोटालेबाज परिवार है, जातीय उन्माद फैलाना, मुस्लिम तुष्टीकरण करना और सत्ता में आ जाना। और जब सत्ता में आए हैं, बिहार का क्या हाल हुआ आपसे छिपा हुआ नहीं। बिहार में अपराध कराया जा रहा है, संगठित अपराध है। इंडी गठबंधन आरजेडी द्वारा, आरजेडी के गुंडे अपराध कर, दंगा आरजेडी वाले कराते हैं, अपराध आरजेडी वाले कराए हैं। ये आरजेडी और इंडी गठबंधन कभी बिहार में सत्ता में नहीं आने वाला है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर जिला पश्चिमी भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मंत्री राजू सिंह ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि माई बहन मान योजना ये सब लोक लुभावन बातें हैं। तेजस्वी यादव के द्वारा एनसीआरबी के आंकड़े पेश करने पर कहा कि उनको आंकड़े पढ़ने भी नहीं आता है। राजू सिंह ने कहा कि हम लोग चुनाव में जो वादा करते हैं उसे हर हाल में पूरा करते हैं। जल्द ही वृद्धजन, विधवा और दिव्यांग पेंशन की राशि बिहार सरकार बढ़ाने जा रही है। बिहार को बाढ़ से मुक्ति मिलेगी। वहीं पर्यटन के क्षेत्र में पुनौरा धाम में मां सीता के जन्मस्थली पर भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तालाब का सौंदर्यीकरण के साथ उसे पर्यटन के रूप में विकसित करेंगे ताकि पर्यटक वहां पहुंच सके। इधर जिलाध्यक्ष हरिमोहन चौधरी ने आरजेडी पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि आरजेडी के लोग संगठित अपराध को बढ़ावा देते हैं, दंगा कराते हैं। तेजस्वी यादव के माई बहन योजना और बेटी पलान योजना उनके अपने घर की योजना है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन और राजद कभी सत्ता में बिहार में वापसी नहीं करने वाली है। माई बहन मान योजना के बाद बेटी पलान योजना का जो है उन्होंने घोषणा किया। तेजस्वी जी पुत्री के पिता भी बन गए हैं, इसलिए प्लानिंग पहले से बना रहे हैं। माँ के लिए, बहन के लिए तो पहले से प्लानिंग बना ही चुके थे। और माता जी एमएलसी हैं, बहन लोकसभा, कोई राज्यसभा। तो आने वाले समय में पुत्री के लिए भी प्लानिंग बना के रखना होगा ना। तो ये सब प्लानिंग जो है उनका अपने घर तक सीमित है। और तेजस्वी जी का कहानी ख़त्म है, न वो सत्ता में आ रहे हैं, न कोई माई बहन योजना चला रहे हैं। जो अपना माई बहन योजना चला चुके हैं तो उसका सजा वो पिताजी तो भुगत चुके हैं, अब इहो भुगतेंगे। नौकरी के बदले ज़मीन, नौकरी के बदले पैसा। तो जिस तरह का घोटाला करके, तो घोटालेबाज परिवार है, जातीय उन्माद फैलाना, मुस्लिम तुष्टीकरण करना और सत्ता में आ जाना। और जब सत्ता में आए हैं, बिहार का क्या हाल हुआ आपसे छिपा हुआ नहीं। इससे कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ने वाला है भाई। नरेंद्र मोदी जी ने, लालू यादव कहते थे कि ए ललमुनिया के माई, तोरा बेटा के हम पढ़ाए, और बाल जाके मुसहर टोला में बाल धोते थे। लेकिन एक मिला जुला के चरवाहा विद्यालय खोले तो चरवाहा का स्लेट पेंसिल से लेके चारा तक स्कूटी से ढो के खा गया। तो जिसका जो संस्कार रहता है, पिता का संस्कार है, पुत्र का भी वही संस्कार है। 2 बार मौका मिला, एक बार नौकरी के बदले ज़मीन, एक बार ट्रांसफ़र पोस्टिंग का उद्योग खोल दिए नीतीश बाबू, घबरा के उनसे हटा दिए। दूसरी बार नौकरी के बदले ज़मीन या पैसा लेने लगे, नीतीश जी हटा दिए। गृह मंत्री जी के आने के बाद एनसीआरबी के रिपोर्ट पेश किए हैं, बताए हैं कि बिहार में अपराध की क्या गति बढ़ी है, हत्या का दौर चला है। उन सब विषयों पे वो बोले नहीं। बिहार में अपराध कराया जा रहा है, संगठित अपराध है। इंडी गठबंधन आरजेडी द्वारा, आरजेडी के गुंडे अपराध कर रहे हैं। आप जाके चिन्हित कीजिए, पता लगाइए। 100 में से 80-85 अपराधी राजद समर्थित गुंडे हैं। और जब इलेक्शन आता है, अपराध करवाते हैं समाज को भ्रम में डालने के लिए। क्योंकि इन लोगों का काम है कि किसी तरह सत्ता में आ जाए, सरकार को बदनाम करें, जाति पाति फैलाए, दंगा कराए। दंगा आरजेडी वाले कराते हैं।
अपराध आरजेडी वाले कराए हैं, कहिए ना हम साबित है भाई सब जगह। आप देखिए एक एक जगह नाम जो आ रहा है उसके तह में जाइए। तो ये इलेक्शन के समय फिल्मी स्टाइल में दंगा कराते हैं, फिल्मी स्टाइल में दरभंगा में पत्थर बरसाते हैं रामनवमी के ये वहाँ से शोभा यात्रा पर। और इनका एक ही काम है किसी प्रकार से सत्ता हासिल कर ले, लेकिन अब वो सपना ही रह जाएगा। अब के बाद ये आरजेडी और इंडी गठबंधन कभी बिहार में सत्ता में नहीं आने वाला है। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से चुनावी मोड में आ गए हैं सभी लोग। देखिए हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जिस दिन जीतती है उसी दिन से फिर चुनावी मूड में आ जाती है। इसलिए ऐसा कहना कि अब से चुनावी मूड में आई है, ऐसा नहीं है। हम लोग चुनाव खत्म करते हैं और फिर चुनावी मूड में आ जाते हैं। अमित शाह जी आए थे बिहार में, क्या कुछ कह करके गए हैं? सबसे बड़ी बात जो बिहार के लिए कह के गए हैं, जो आज के डेट में आप देखते हैं कि केवल लुभावन बात करते हैं, माई बहन योजना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो शायद किसी ने गौर नहीं किया होगा और आप लोगों ने भी इसको प्रमुखता से नहीं छापा है। अमित शाह जी ने एक बात किया, क्या बिहार का लोग बाढ़ मुक्त बिहार चाहते हैं? आज तक भारतीय जनता पार्टी ने 370 हटाने का, वक्त पे लटाने, सबका बात किया, जो किया वो करते गया। जबकि दूसरी पार्टियां, अन्य पार्टियां कहती थी खून की नदियां बह जाएगी 370 हटेगा, तो कुछ भी नहीं हुआ। तो विपक्ष सवाल उठा रही है कि चुनावी वर्ष में 20 साल से आप लोग सत्ता में है, उसके बावजूद बाढ़ की बात अब कर रहे हैं। 2014 से भारतीय जनता पार्टी इस समय सत्ता में है, जिस चुनाव में जो वादा किया है उसको पूरा किया। और इस बार का वादा हो रहा है बिहार बाढ़ मुक्त होगा। और निश्चित रूप से बिहार जो है 2025 का चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं, 2028-29 तक बिहार बाढ़ मुक्त होगा। तेजस्वी यादव एनसीआरबी का आंकड़ा पेश किया और कहें कि बिहार में अपराध, हत्या, लूट बढ़ गई है, उस पर गृह मंत्री जी एक शब्द नहीं बोले। तेजस्वी यादव को आंकड़ा भी पढ़ने आता है क्या? माई बहन योजना के लेकर निकल रहे हैं मंत्री जी। देखिए माई बहन योजना इस तरह की केवल लोक लुभावनी बात करना कहीं से अच्छा नहीं है। भारत की सरकार है, बिहार की सरकार है, निश्चित रूप से अपने लोगों की चिंता करती है और हम लोगों ने चिंता किया है। इसके तहत जाकर के अभी वृद्धा पेंशन वगैरह बढ़ाने जा रहे हैं जो रियली में नीड है। और सीधे माई बहन योजना कर देना, किसी को दे देना, तो आप समझते हैं कि जब भी इस तरह की योजनाएं की बात करने वाला लोग जो होता है वो राष्ट्र को कमजोर करता है और आम लोगों को कामचोर बनाता है। कम समय मिला है मंत्री काल का, तो पर्यटन एक बड़ा विभाग मिला है। मुजफ्फरपुर में सबसे बड़ी प्राथमिकता हमने सारे मंडलाध्यक्ष को बताया कि आप लोग कोई एक तालाब बताएंगे, उसमें हम लोग केवल सौंदर्यीकरण नहीं बल्कि ऐसा पर्यटक के रूप में विस्तृत करेंगे जो वहाँ लोग जा करके कम से कम 2, 4, 5 पंचायत के लोग जाएं, बैठें और उनको अच्छा लगे। और इसके साथ एक बड़ा सबसे बड़ी जो योजना मेरी है वो सबसे बड़ी योजना है, भगवान रामलला का मंदिर बना, अयोध्या में बना, लेकिन वो जो उसका भव्य रूप होना चाहिए वो नहीं दिखता है। हमने इसको रखा भारत सरकार के पास में रखा, यूनियन मिनिस्टर के पास में रखा कि जब तक माँ जानकी का उसी तरह का भव्य मंदिर नहीं बन पाएगा तब तक उसकी शोभा में चार चांद नहीं आएगी। इसलिए माँ सीता की धरती श्री रामचंद्र जी के ससुराल में आपका स्वागत है। पुरौना धाम को भी हम लोग उसी तरह पर जिस तरह से अयोध्या में मंदिर बना है उसी आर्किटेक्ट को हमने हायर किया है और जुलाई अगस्त तक हम लोग यहाँ पे पुरौना धाम में माँ सीता के मंदिर का भी हम लोग नींव डाल देंगे और सेम उसी तरह से जिस तरह से भगवान राम के जन्मभूमि पे बना हुआ है उसी तरह पुरौना धाम भी बनेगा। ये हमारी प्राथमिकता है। फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।